हम लोग का संडे, एक्चुअली आज हम लोग का यूथ एंड संडे क्लास का एनिवर्सरी है। तो ऐसे तो आराधना भी है, उसके बाद हम लोग का जो प्रोग्राम है हम लोग का एक्शन सॉन्ग है, साथ साथ नाटक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाऊँ। जगहों से आए हुए इन कलीसिया से जो विश्वासी आए हुए हैं उन सबको हम यूथ की तरफ से और इस घोड़ामारी कलीसिया की तरफ से स्वागत करते हैं। घोड़ामारी कलीसिया के जितने भी विश्वासी हैं उन सभी को संडे स्कूल की तरफ से और घोड़ामारी कलीसिया की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। तो हमारे बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं स्कूल टीम संडे स्कूल की तरफ से रूट एंड टीम। यीशु मसीह के दृष्टांतों में से एक दृष्टांत बोलने जा रही हूँ जो है खोया हुआ भेड़। लूका 15:1 से लेकर 7 में लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी भी यीशु के पास आया करते थे ताकि उनकी सुने। और फरीसी और शास्त्री लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब यीशु मसीह ने उन्हें एक दृष्टांत दिया कि तुम में से कौन है जिसके 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोए हुए भेड़ को जब तक वो ना मिले तब तक उसे खोजना ना रहे। जीवन के डोंगा हिलेला डोलेला नदी किनारे, जीवन के डोंगा हिलेला डोलेला नदी किनारे। ओरे जीवन डोंगा मोर यीशु है के, ओरे जीवन डोंगा मोर मसीह है के। ओरे जीवन डोंगा ओरे केवन हारा, ओरे जीवन डोंगा ओरे केवन हारा मोर यीशु है के। ओरे जीवन डोंगा मोर यीशु। सबको जय मसीह की। मैं बाइबल की किताबों के विषय बोलने जा रही हूँ। उत्पत्ति में सृष्टिकर्ता, निर्गमन में छुटकारा देने वाला, व्यवस्था में पवित्र करने वाला, क्रिया में सेनाओं का प्रभु, मलाकी में नियम देने वाले, समाचार की मत को अलग रूप में प्रस्तुत करता है। मरकुस में यीशु को दास के रूप में और से उद्देश्य से कामों का
विश्वास से पीछे जाने वालों के लिए चेतावनी प्रकाशित वाक्य में इजराइल का, कलीसिया का और संसार का भविष्य सबको जय मसीह की। जय मसीह। जीबीसी चैनल के डॉक्टर्स डेस्क में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर एंजल मसीह प्रस्तुत है और आज बहुत सारे आत्मिक बीमारियों से लोग हमें कॉल करेंगे, संपर्क करेंगे। उन सबका सॉल्यूशन, उन सबका आत्मिक बीमारियों का हल मैम आज वचन से देगी। और जैसे कि हमारी शारीरिक बीमारी होती है, वैसे बहुत सारे आत्मिक बीमारी होते हैं और वही सब हल करने के लिए मैम आज हमारे बीच में आई है। हम आगे बढ़ेंगे। मैम प्लीज आगे सी। मैम जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं जवानों के बीच में ज़्यादा होता है मैम, फिर भी वृद्धावस्था लोगों के बीच में भी होता है कि वो लोग विश्वास से पीछे जाते हैं। मैम आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने जो बात कहा बिल्कुल सही है। फिलहाल काफी ज्यादा जगह पे कलीसिया में देखा जाए तो जवान लोग और वृद्ध लोग विश्वास से पीछे जाते जा रहे हैं और उसका कारण जवानों के बीच में ज्यादातर उनका फोन एडिक्शन और उनके कॉलेज स्कूल में रहने के टाइम पे काफी सारे उनको ऐसे शैतान प्रभाव डाल रहे हैं कि अलग अलग चीजों में फंसते जा रहे हैं। उसके वजह से परमेश्वर से बहुत दूर होते जा रहे हैं और ड्रग एडिक्शन भी आजकल आप सुना ही होगा, काफी जगह में वो सब भी बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह से जवान लोग, वृद्ध लोग सब विश्वास से पीछे जाते जा रहे हैं। इसके काफी सारे कारण हैं और आज मुझे लगता है जितने लोग हमारे इसमें हेल्प लेना चाहते हैं उनको जरूर वचन के द्वारा मदद कर सकते हैं। मैम एक कॉल है मैम। हेलो, डॉक्टर्स डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका नाम? गुड इवनिंग सर, मैं अशोक सिंह बोल रहा हूँ। ओके, आप कहाँ से हैं? मैं गुवाहाटी से बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है। हमारे बीच में डॉक्टर एंजल मसीह है। आपका जो भी आपकी बीमारी है वो आप मैम से संपर्क करिए। जसपाल सिंह है, गुवाहाटी से लाइन पर है। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, जसपाल बोलिए। मैम एक्चुअली मुझे एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है कि नहीं मुझे ये भी नहीं पता, वो बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। मुझे मोबाइल चलाने का बहुत ज़्यादा, मैं मोबाइल चलाता हूँ, मुझे हर जगह मोबाइल चाहिए होता है, जहाँ भी जाऊँ वहाँ मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ। वो बीमारी है या नॉर्मल है, वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जी, आपने जो बात बताया वो भी काफी जवानों के बीच में वो फोन को छोड़ नहीं सकते। उन्हें सुबह भी फोन चाहिए, हर टाइम मतलब उनके पास फोन अवेलेबल होना चाहिए और हर समय सिर्फ वो बाकी चीजों के बारे में कम, फोन के बारे में ज्यादा सोचते हैं और अगर उनके सामने वो ना दिखे तो बहुत बेचैन होने लगते हैं। तो ये एक आपको कहूँ तो बीमारी है, आपको फोन एडिक्शन। तो आपको उससे दूर होने का कारण या उसका सोल्यूशन एक ही है कि आप उसको अपने से थोड़े मिनट या उससे भी थोड़ा घंटा ऐसे धीरे धीरे करके दिन बढ़ाते जाइए तो फोन का धीरे धीरे आपसे दूर होता जाएगा। अपने परिवार में अपने पापा मम्मी या अपने दोस्तों का बता सकते हैं कि आपसे थोड़ी देर फोन दूर रखें, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके मतलब अपने आप जो एडिक्शन है वो आपसे दूर हो जाएगा फोन का। तो आपको बस इतना करना है और उस विषय को प्रार्थना में भी रखिए कि धीरे धीरे जो आपका एडिक्शन है वो दूर हो जाए। मैम अगला एक कॉल है। हेलो, आपको डॉक्टर्स डेस्क में हार्दिक स्वागत है। आपका नाम? आप कहाँ से हैं? ओके, अब मैं आपका जो भी आपकी बीमारी है वो आप मैम से डिस्कस करिए। मैं उनको कहना चाहता हूँ। लक्ष्मी दास है, आप गाँव से? जी लक्ष्मी बोलिए। गुड इवनिंग। जी ठीक है, आपने जो ये सवाल पूछा कि बिना बपतिस्मा के भी आप रह सकते हैं कि नहीं, तो वचन के तौर पे देखा जाए तो ग्रहण करने के बाद बपतिस्मा लेना वो परमेश्वर की आज्ञा है और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना वो तो एक विश्वासी का कर्तव्य है ना, आप भी जानते हैं। तो वचन में लिखा हुआ है बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद बपतिस्मा लेना वो परमेश्वर की आज्ञा है। तो आपको जो डर लगता है वो भी शैतान की तरफ से है कि आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरी ना कर पाओ। तो आपने जैसे कहा कि आप कलीसिया में बैठ के गवाही देने की कोशिश करते हैं लेकिन आप उठ नहीं पाते क्योंकि आपके मन में एक डर होता है। तो उसी प्रकार मेरे साथ भी ऐसा था। जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया तो मेरे सारे दोस्त और मेरे भाई बहन सब गवाही दे चुके थे बपतिस्मा के लिए, लेकिन मुझे उठने के लिए बहुत डर लगता था क्योंकि एक अजीब सा डर मन में होगा आपका, तो उठ नहीं पाते ना। हाँ, तो वैसे ही होता है। तो उस विषय को आपको क्या करना है, या तो अपने परिवार में रखिए, अपने पर्सनल फेयर में भी जरूर उसे याद रखिए और कलीसिया में अपने पास्टर को या जिस पर आप ज़्यादा भरोसा करते हैं बताइए, तो जरूर वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। प्रार्थना के प्रभाव से तो कुछ भी हो सकता है, आपको भी पता है। तो जब आप प्रार्थना करेंगे तो धीरे धीरे वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और कलीसिया में उनकी गवाही दे पाएंगे क्योंकि ग्रहण करने के बाद बपतिस्मा लेना वो परमेश्वर की आज्ञा है। ये कॉल है ना। हेलो, हेलो, डॉक्टर्स डेस्क में आपका स्वागत है। आपका नाम? मीका लोगर। ओके, आप कहाँ से हैं? मैं तेजपुर से हूँ। ओके, हमारे बीच में डॉक्टर एंजल मसीह है। आपका जो भी आपकी बीमारी है वो आप मैम से डिस्कस करिए। मैम मीका लोगर तेजपुर से है, लाइन पर। हेलो, हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, बोलिए मीका जी। मैं पिछले 5 साल से विश्वासी हूँ और मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और उस कॉलेज में पढ़ते समय मैं एक अविश्वासी लड़की से पसंद करता हूँ। तो जब ये बात हमारे पास्टर को बताया तो उन्होंने मुझे डांटा और ये गलत है बोलते हैं। क्या ये गलत है? जी, वचन के तौर पे देखा जाए तो एक विश्वासी को अविश्वासी के साथ संबंध रखना ये बिल्कुल एक गलत बात है। तो अगर मैं डायरेक्ट बोलूँगी छोड़ दीजिए तो आप भी नहीं छोड़ेंगे, सही है ना? हाँ, तो वही है कि आपको क्या करना है कि उस विषय को अपने पर्सनल प्रेयर में और अपने
अपने परिवार के सामने और विश्वासियों के सामने जरूर गवाही दीजिए कि वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, धीरे धीरे आपसे अपने आप दूर हो जाएगा। ऐसा ऑपोजिट जेंडर के बीच में ये सब होना जरूर मतलब होता ही है, और अट्रैक्शन होना, क्रश होना, ये सब मामूली सी बात है, लेकिन उस चीज में अपने आप को संभालना वो आप पे निर्भर करता है। तो उस विषय को प्रार्थना में रखिएगा, धीरे धीरे आपसे कृपा को दूर हो जाएगा। थैंक यू। क्या ये वो तो गलत बात है, मैं विश्वासी को विश्वासी के साथ संबंध रखना, पर क्या एक विश्वासी को प्यार कर सकता है कि उसका संबंध रख सकता है? जी, ऐसा भी काफी है, विश्वासियों के बीच में भी ऐसा होना संभव है। तो उसमें आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि वचन के तौर पे जो अरेंज मैरिज है ना, उसी को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है कि अरेंज मैरिज सबसे अच्छा है। और अगर विश्वासी तो विश्वासी से अगर होता है ऐसा कुछ, तो उसमें यही कहा गया है कि कुछ भी उनके बीच में उनसे कुछ भी मतलब उनके बीच में अगर रिलेशनशिप होने से पहले ही वो कलीसिया में या तो विश्वासियों के सामने और अपने परिवार के सामने उस बात को रखें, तो उनके हिसाब से क्या है वो देखेंगे। और परमेश्वर की इच्छा सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि उस चीज़ में परमेश्वर की जो इच्छा है वो है कि नहीं। अगर वो होगा तो तभी सब कुछ ठीक रह सकता है उसमें। ओके मैम, अगला एक कॉल है। हेलो, आपका डॉक्टर टेस्ट में आपका स्वागत है। आपका नाम, आप कहाँ से हैं? ओके, आपका जो भी आपकी बीमारी है वो आप डॉक्टर एंजल मसीह से डिस्कस करिएगा। मैम जैस्मिन है नेपाल से। हेलो, यस जैस्मिन बोलिए। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम मेरा नाम जैस्मिन है और मैं नेपाल से हूँ। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे अविश्वासी हैं और मैं 5 साल से एक विश्वासी हूँ। और मेरे जितने भी दोस्त मुझे अपने पूजा पाठ में ले जाते हैं और त्योहारों में बुलाते हैं, तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ। और मुझे उन्हें मना करने में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अगर उनको बुरा लगा तो वो मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे करके। और उनको ये भी नहीं पता कि मैं एक विश्वासी हूँ, और मुझे ये बताने में कि मैं एक विश्वासी हूँ मुझे डर लगता है कि वो ये जान के कि मैं विश्वासी हूँ मुझसे दूर ना हो जाए। तो ये होना गलत है। जी, तो आपने जैसे बताया कि उन्हें अभी तक आपने अपने विश्वास के बारे में या क्रिश्चियनिटी बताया, ठीक है, तो वो भी आपके मन में एक डर शैतान की तरफ से है कि आप अपने विश्वास के बारे में या परमेश्वर के बारे में किसी के सामने बोल ना पाए। तो आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि आपने वचन में पढ़ा होगा, जो मुझे मनुष्य के सामने मान देगा उसे मैं स्वर्गदूतों के सामने भी मान दूंगा। ये वचन आपने पढ़ा होगा जी। तो मनुष्य के सामने कभी अपने विश्वास के बारे में और परमेश्वर के बारे में बताने के लिए कभी मत डरिए। उन्हें आपके विश्वास के बारे में बताना जरूरी है। क्या पता आपके विश्वास के बारे में आपने बताया तो वो भी प्रभु में आ जाए। तो ये इस बात के लिए कभी मत डरिए। तो आपने जैसे कहा कि आपके दोस्त आपसे जो कहते हैं, जहाँ लेके जाते हैं आप चले जाते हैं उनके साथ। हाँ, तो ऐसा काफी बच्चे करते हैं, मूवी में जाना, हाँ, तो कहीं भी बुलाते हैं तो चले जाते हैं, ऐसा काफी करते हैं। तो आपको मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ कि आप उसमें इस चीज से डरते हैं कि जो मनुष्य लोगों से आप डरते हैं कि वो लोग आपको कहीं छोड़ ना दे, आप अपने विश्वास के बारे में बताएं। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो आपका ये सांसारिक दोस्त जो है ना, उनसे भी बढ़कर आपका जो दोस्त है वो परमेश्वर है। अच्छा, आपके लिए मुझे एक बात बताइए, मनुष्य जो आपके दोस्त है वो आपको छोड़ दे, ठीक है, तो परमेश्वर अगर आपको छोड़ दे आपको चलेगा नहीं ना। तो वही आपके लिए मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर होना चाहिए। आपको मनुष्य की दोस्ती से ज्यादा परमेश्वर की दोस्ती मायने रखती है ना, यही होना चाहिए आपके बीच में। तो आप उनको कभी अपने विश्वास के बारे में बताने से मत डरिए। और जैसे वचन में लिखा है, आपकी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। तो जो भी अगर आपको ऐसा लगता है कि उस चीज में मुझे नहीं जाना है, वचन के तौर पर वो गलत है, तो उस चीज में जरूर आप ना कहिए। मैम हम लोग का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। मैम आशा करते हैं जो भी आपकी बीमारियों से पीड़ित लोगों ने कॉल किया था, लोग चंगे हो गए होंगे आपके उस मेडिसिन और सॉल्यूशन के द्वारा। और आशा करते हैं आप और भी हमारे इस प्रोग्राम में आएंगे और हमें मदद करेंगे कि बहुत सारे आर्थिक बीमारी से पीड़ित लोग चंगे हो जाए। Jasmine and team. Reporters already. नमस्कार, जीबीसी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं जैस्मिन मसीह। शुरू करते हैं हेडलाइंस। यरीहो में युद्ध का 5वां दिन, कोई घायल नहीं है। इजराइल में कल नए राजा लेंगे शपथ। फरीसियों के सरदार पौलुस की घोड़े से गिरकर चोट। यहूदा इस्करियोती ने की आत्महत्या। इन्हीं अहम खबरों की चर्चा आज जीबीसी न्यूज में। यरीहो में शहर के भीतर लोग जमा हुए हैं, कोई भी बाहर नहीं निकले हैं और इस युद्ध में कोई भी अभी तक घायल नहीं है। हमारे रिपोर्टर कहते हैं कौन है ये लोग और क्या हो रहा है वहाँ पर, यही जानने के लिए यरीहो से जुड़ते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता एंजल मसीह के साथ। हेलो हेलो एंजल, क्या हो रहा है वहाँ पर और वहाँ के लोग क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? जी, जैसे मैं वही यरीहो के शहर बना के सामने ही खड़ी हूँ, जहाँ पे काफी ज्यादा की तादाद में लोग जमा हैं। पीछे बहुत भीड़ लग चुकी है और यहाँ पे कैप्टन यहोशू और उनके कुछ लोग हैं, वो यहोवा के संदूक को लेकर भ्रमण कर रहे हैं। और आपने
युद्ध को 5 दिन हो गया और उनका कहना है कि और 2 दिन वो भ्रमण करेंगे संदूक को लेकर और उसके बाद शहरपनाह ढा दी जाएगी। लेकिन उनका कहना है कि जब शहरपनाह ढा दी जाएगी उसमें एक ही जन और उसका परिवार बचाया जाएगा और वो एक स्त्री है और उसका नाम राहब है। राहब और उसका परिवार बचाया जाएगा और बाकी सब वहाँ पे मारे जाएंगे। और कैप्टन यहोशू फिलहाल हमारे सामने ही है, तो आइए हमने उनसे यही बात सुनी थी, तो उन्होंने हमें यही बताया कि जो वो लोग मिस्र से कनान की ओर सफर कर रहे हैं और कम से कम उन्होंने बताया था कि 25 लाख लोग इस जगह में जमा है और उनका कहना है कि वो ये विश्वास की लड़ाई है। उन्हें ना इसी समय ये पता चला कि उन्हें किसी भी सेनापति, घोड़े, रथों की या तलवार किसी भी चीज की जरूरत नहीं, उनके लिए सिर्फ यहोवा काफी है और उनका विश्वास सिर्फ यहोवा पे है और उसी विश्वास के तौर पे उन्होंने इस जंग को जीता है और उनका विश्वास किसी भी सांसारिक चीज पे नहीं बल्कि परमेश्वर पे था और वही उनको जीत दिलाएगा। उनका कहना है। इतना ही खबर अभी तक कैमरामैन निकेश के साथ रिपोर्टर एंजल। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। इजराइल में फिलहाल इलेक्शन का माहौल और वहां पर लोगों ने शाऊल नामक एक व्यक्ति को राजा बोलकर चुन लिया है और सामूहिक भविष्यवक्ता की तरफ से ये कहा जाता है कि इजरायली लोगों ने परमेश्वर की प्रभुता को छोड़ दिया है और एक मनुष्य को राजा होकर चुन लिया है। क्या हालात है वहाँ के, यही जानने के लिए इजराइल से जुड़ते हैं हमारे संवाददाता एडन पेशरी के साथ। हेलो कैसे? एडन, क्या लगता है आपको कौन जीत रही है पार्टी और कितनी पार्टियां हैं वहाँ पर? जैसे कि यहाँ पे फिलहाल इजराइल में तो इलेक्शन का गर्मी चढ़ा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सारी जनसंख्या जो भी आए हैं सब लोग वोट देने के लिए आए हैं और खास बात यही है कि सब लोग एक ही पार्टी के लिए वोट देने के लिए आए हैं, वो है शाऊल पार्टी। और उसमें भी खास बात ये है कि सब लोग एक ही आदमी को वोट देंगे, वो है शाऊल, क्योंकि वो ऊंचा, तगड़ा और सुंदर है, इस कारण सब उसको वोट देंगे। और आप पीछे देख सकते हैं उस सबसे लंबा आदमी जिसके कंधों तक सारे आदमी लोग पहुंच रहे हैं, वो आदमी है शाऊल, जो नया राजा होकर यहाँ पे इजराइल में चुनाव के लिए लड़ रहा है। और हम लोग शमूएल भविष्यवक्ता के बारे में जान सकते हैं कि शमूएल भविष्यवक्ता ने अपना फेयरवेल स्पीच देकर घर पे जाकर बैठे हुए हैं, बहुत खेदित है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इजरायली लोग परमेश्वर की प्रभुता को और परमेश्वर की जो भरोसा है जो करते थे लोग इतने साल तक, वो अचानक से छोड़कर एक मनुष्य के ऊपर भरोसा करे और परमेश्वर की जो प्रभुता थी वो एक शाऊल के ऊपर लोग डाले, तो वो शमूएल भविष्यवक्ता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस कारण वो बहुत खेदित है और वो घर पे जाकर बैठे हैं। क्या ये यहाँ का हालत है? धन्यवाद। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। मसीह के लोगों को घात करने के लिए और मंडलियों का सत्यानाश करने के लिए पौलुस, जिसका नाम शाऊल भी है, घोड़े पर चढ़कर दमिश्क में जा रहे थे, पर दमिश्क के फाटक में पहुंचते ही घोड़े से गिरकर उनको भारी चोट लगी है करके हमें हमारे रिपोर्टर कहते हैं। और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारी संवाददाता लक्ष्मी कौर के साथ। हेलो लक्ष्मी, क्या हालात है वहाँ के? मैं जब अभी दमिश्क की ओर हूँ, यहाँ पर अभी मुझे पता चला है कि ये घटना सच है। फिलिस्तियों के सरदार शाऊल, जो पौलुस भी कहलाते हैं, वे जब दमिश्क की ओर सफर में थे तब उनके ऊपर परमेश्वर की तेज के गिरने की वजह से वे घोड़े पर से गिर गए और अंधे हो गए हैं। तो अभी फिलहाल वो कैसे हैं? फिलहाल तो कहा जा रहा है कि वे 3 दिन तक नहीं देख पाएंगे। हमारे पीछे जो घर है वहाँ पर उनके साथ कुछ लोग बैठे हैं और कहा जा रहा है कि हनन्याह नामक एक चेले को उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया जा रहा है। अब तक जब हमने देखा कि वे परमेश्वर के लोगों को सताते थे और परमेश्वर के विरुद्ध थे, परमेश्वर उन्हें अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद लक्ष्मी। तो जैसा कि हम सुन रहे थे कि घोड़े से गिरकर उनको चोट नहीं परंतु वे अंधे हो गए और ये एक असाधारण बात है। और ये भी कि मसीह का विरोध करने वाला और आज मसीह का एक सेवक होकर खड़ा हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारी आखिरी खबर की ओर। यरूशलेम में यीशु मसीह के एक चेले ने, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है, उसने आत्महत्या की है बोल के रिपोर्ट आई है। क्या हुआ, ऐसा उन्होंने क्यों किया, यही जानने के लिए यरूशलेम से जुड़े हैं हमारे संवाददाता जसपाल सिंह के साथ। हेलो जसपाल। हेलो यास्मीन। क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्या कहते हैं लोग इस घटना के बारे में? मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे जैसे मैं आया मुझे पता चल गया कि जो खबर हमें मिली है वो सच्ची खबर है। और यहाँ पे यहाँ के शास्त्री और फरीसियों से और यहाँ के कलीसिया के प्रधानों से मिलकर मैंने बात की, तो पता चला कि उन्होंने ऐसा कहा कि वो बहुत ज्यादा अपने मन में खेदित था और बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि ऐसा कहा गया है जो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह थे उनके लहू बहाने का कारण वो बना और जो दुख उसके मन में था उसी के कारण उसने ऐसा किया, ऐसा हमें जानने को मिला है। और जो भी उसने पैसे उसने लिए थे प्रभु यीशु को पकड़वाने के लिए, वो सब उसने वापस करके वो जाके उसने फांसी ली। लेकिन उसका हमें बात करते हुए ये भी पता चला कि उसका सबसे ज्यादा दुख ये था कि जो सारी जगत के पाप को उठाने के लिए आया था, जो सारे लोगों के पाप को उठा के उनके दुखों को अपने सर पे लेके आया था, उसका कारण वो बना। इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होकर उसने ऐसा किया, ऐसा हमें जानने को मिला। धन्यवाद। जैसा कि हम सुन रहे थे, यहूदा इस्करियोती
मन में बहुत खेद था कि उसने एक निष्कलंक निष्पाप व्यक्ति यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच डाला और उसी दुख के कारण उसने आत्महत्या कर ली। तो इससे हमें यही जानकारी मिलती है कि यहूदा इस्करियोती की मृत्यु से हमें कुछ लाभ नहीं होता, परंतु यीशु मसीह की मृत्यु से पूरे संसार के लिए एक उद्धार का कारण हुआ। तो आज की खबर यही तक। हेडलाइंस एक बार फिर। यरीहो में युद्ध का 5वां दिन, कोई घायल नहीं है। इस्राएल में कल नए राजा लेंगे शपथ। फरीसियों के सरदार पौलुस की घोड़े से गिरकर चोट। यहूदा इस्करियोती ने की आत्महत्या। आगे की तमाम खबरों के लिए मिलते हैं हम आपको 4 बजे। धन्यवाद। जय मसीह।